और चलिए अगली खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर एससी और एसटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंदू बौद्ध सिख ही दावा कर सकेंगे, ईसाई धर्म अपनाने पर दावा खत्म होगा। धर्म बदलने पर एससी एसटी का दर्जा भी खत्म होगा। 1950 के प्रावधानों को अदालत ने स्पष्ट कर दिया है और देखिए इसी के चलते ये बड़ा फैसला आया। अगर धर्म बदलते हैं तो ये एससी एसटी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से जो भी फायदे मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बड़ा बदलाव हुआ। 1950 के प्रावधानों को अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एससी एसटी का जो भी फायदा मिलता है सरकार की ओर से, अगर उसके बाद धर्म बदलते हैं तो वो फायदा नहीं मिलेगा। यह देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है और खास तौर से ईसाई मिशनरियों के लिए बड़ा झटका है और उन लोगों के लिए जो धर्मांतरण कराते हैं, ईसाइयों के साथ साथ चाहे वो मुस्लिम हो। क्योंकि हमने आदिवासी बहुल इलाकों में देखा है, खासतौर से अगर मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर के साथ ही दमोह, मुरैना और प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों से ऐसी खबरें आती रही है कि जहाँ पे बड़े पैमाने पर कभी आर्थिक रूप से लालच देकर, कभी बीमारी ठीक करने का लालच देकर, कभी और कारणों से बड़ी संख्या में एससी एसटी और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसका फायदा ये रहता था कि संख्या में ईसाइयों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जो मूल लाभ रहता है एससी एसटी का वो इन वर्ग के लोगों को मिलता रहता था। इसको लेकर मालवा और तमाम सारे हिस्सों में कई बार आंदोलन भी हुए और ये मांग की गई थी राज्य सरकार से कि जो लोगों ने मतांतरण कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया है, जो ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए हैं, तो उनको एससी एसटी के तहत जो सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो आरक्षण की हो या तमाम सारी, वो उनसे वापस ले ली जाए। लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन इसी प्रकार का एक मामला पिछले दिनों केरल में नजर आया था। हाईकोर्ट ने इसी प्रकार का एक फैसला दिया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में साफ कर दिया है कि इस तरह के जो भी मतांतरण होंगे, अगर वो हिंदू बनते हैं, अगर वो बौद्ध बनते हैं, सिख बनते हैं, तब तो ठीक है। अगर लेकिन वो ईसाई बनते हैं तो फिर उनको एससी एसटी का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये कह सकते हैं एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और इससे जो अवैध रूप से जो मतांतरण धर्मांतरण में लगी ईसाई मिशनरियां, उन पर लगाम कसने में सरकार जो मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। आपको क्या लगता है मनोज जी, अगर ये फैसला अब लागू कर दिया गया है तो अब आगे धर्मांतरण की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी उसमें कमी देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, जो अभी तक होता था कि ईसाई धर्म के जो लोगों को बरगलाया जाता था या बाकी एससी एसटी को, उनको कहा जाता था कि आप भले ईसाई बन जाएंगे लेकिन आपको जो एससी एसटी के तहत जो सुविधाएं मिलती है सरकारी, वो आपकी बरकरार रहेगी। लेकिन इस नए कानून के बाद साफ हो जाएगा कि अब आप जब धर्म परिवर्तन करते हैं, खासतौर से जब आप ईसाई बन जाते हैं, तो आपको एससी एसटी के तहत जो सुविधा मिलती है आरक्षण की या तमाम सारी पात्रताएं हैं, वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में कोई भी शायद ही इक्का दुक्का लोग होंगे जो लालच में आकर इस प्रकार का धर्मांतरण करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है मनोज जी के कैटेगरी तो उनके धर्म में भी होंगी ना, तो फिर कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा? नहीं देखिए, कैटेगरी अगर उसमें देखें हम तो जनरल, एससी एसटी और ओबीसी, जैसे सरकार ने जो कानून बनाया है बाकी भी उसमें भी यही है कि जो पड़ोसी देशों से आने वाले हिंदू सिख हैं उनको ही हमारे नागरिकता की बात कही है, मुस्लिमों को नहीं कही है। और बाकी धर्म देखते हैं कि जो कैटेगरी की आपने बात की है तो ईसाइयों में कैटेगरियां हैं कई सारी, मुस्लिमों में भी है। ऐसा नहीं है कि उनके सिंगल ही उसमें कैटेगरियां हैं। ओबीसी में हजारों जातियां हैं, एससी में इसी प्रकार के, अगर एसटी की हम मध्य प्रदेश की बात करें, एसटी की बात करें तो हमारे 52 प्रकार के आदिवासी पाए जाते हैं, भील है, बिलाला, गोंड है। लेकिन वो सरकार की कैटेगरी वो सबके सब एसटी में आते हैं। और इसी प्रकार एससी में तमाम सारी जातियां हैं, जाटावे, अहिवार है, खटीक है, वो सारी सरकारी उसके हिसाब से एससी में आती है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत केवल ये कि अगर आप धर्म बदलते हैं। जी देखिए, एक सवाल मनोज जी ये भी कि जो आगे धर्म परिवर्तन करेंगे उनके लिए ये बदलाव क्या गया? जो ऑलरेडी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, क्या उनके लिए भी ये बदलाव, ये जो तय किया गया है, ये उनके लिए भी लागू किया जाएगा? देखिए, बहुत संभव है कि उन पर भी हो जाए, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उसकी अभी डिटेलिंग आना बाकी है। लेकिन हो सकता है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर कोई फैसला ले ले, या ये भी हो सकता है कि राज्य सरकारें इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई गाइडलाइन मांगने की बात कर रहे हैं कि क्या ये फैसला कब से लागू हुआ, कि जिन लोगों ने पूर्व में धर्म परिवर्तन कर दिया है और ये तमाम सारे लाभ उठा रहे हैं उन पर भी लागू होगा,
या केवल अब जो फैसला आया उसके बाद से अगर लोग इसको लागू करते हैं तो उन पर लागू होगा? कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय पहल है ये और अब आगे देखा जाएगा कि संख्या में कितनी बढ़ोतरी देखी जा सकती है या कमी देखी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।